आज का हमारा विषय है कक्षा 10 के परीक्षा से संबंधित जो 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट पर किए जाएंगे, उसका एक नमूना हम आपके सामने रखे हैं जो यूपी बोर्ड यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से हमने लोड करके आपके सामने रखा है। ये आप इसको गौर से देखिए और इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर एक गलती हुई तो समझ लीजिए आपका 20 नंबर की मार्किंग नहीं होगी, वो आपका 20 नंबर बेकार चला जाएगा, बचेगा 50 नंबर। 50 नंबर में आपकी मार्किंग होगी। तो इस वजह से जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे से आपको गौर करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ दे रहे हैं ऊपर OMR उत्तर पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023। यहाँ देखिए लिखा हुआ है OMR क्रम संख्या। ये क्रम संख्या दी गई है और ये क्रम संख्या सब पर नहीं रहेगी, ये अलग अलग क्रम संख्या आपको दी जाएगी। और यहाँ पे विद्यालय कोड नाम दिया है, केंद्र का कोड दिया है, अनुक्रमांक दिया है, विषय का कोड या नाम दिया है, परस्पर संख्या दी गई है। ये सब आपके प्रवेश पत्र में लिखे रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रवेश पत्र में लिखे रहेंगे, वही देख के आपको भरना है। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये भराया आएगा कि आपको भरना पड़ेगा। जैसा रहेगा फिर हम बाद में इसकी सूचना देंगे। बहरहाल अगर भरा नहीं है तो आपके प्रवेश पत्र पर सब दिए रहेंगे, उसको आपको देख के अपने से खुद भरना रहेगा। यहाँ पे ये बताए गए हैं कि गोले भरने का क्या तरीका है। गोले भरने के तरीका में देखिए, यहाँ सब गोले हैं। यहाँ कुछ बच्चे क्या होते हैं कि गोले पर ऐसे कटकुट का निशान लगा देंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे कटकुट का निशान लगा देते हैं। कुछ बच्चे हैं उस पर सही का निशान लगा देते हैं। कुछ बच्चे इस तरफ गोला भरते हैं, कुछ बच्चे बीच में केवल भर देते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं आधा गोला भरते हैं। ये तरीका जो है ये टोटल गलत है। आपको जो गोला भरने हैं पूरा सही भरने हैं। जैसे मान लीजिए एक पहले का तीसरा सही है तो तीसरा पूरी तरह रंग देना है, दूसरे का दूसरा सही है, बी वाला सही है तो इसको पूरी तरह बी रंग देना है, तीसरे का बी वाला सही है तो पूरी तरह रंग देना है। इस तरह पांचवें का अगर चौथा सही है, डी वाला सही है तो पूरा रंग देना है। यही सही तरीका है जैसा कि आपको इसमें बताने की कोशिश की गई है। और फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए खाली स्थान है, हो सकता है आपका बार कोड दिया हो। ये जब आपको OMR शीट मिलेगी तो वहाँ हो सकता है देखने को मिले। ये तो एक नमूना दिया गया है बच्चों को समझने के लिए। और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसको प्रश्न को आपको भरना रहेगा। हम एक प्रश्न पत्र यहाँ ले आए हैं, अभी हम आपको भर के बताते हैं कैसे क्या करना है। उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज। यहाँ लिखा हुआ पहला अक्षर दूसरा अक्षर। तो जो पेपर मिलेंगे उस पर जो है ये कोड दिया रहेगा, या तो AX दिया रहे या WX दिया रहे। इस तरह से कुल पेपर जो बनते हैं 7 तरह के कोड के बनते हैं, लेकिन आपको एक ही तरह के पेपर मिलेंगे। उस पर जो है जैसे मान लीजिए दे दिया गया, उस पेपर पे लिखा हुआ है ZX लिखा हुआ है तो पहला अक्षर Z है, दूसरा अक्षर X है। आप पेपर में देखेंगे, पेपर में देखने के बाद तुरंत जो है यहाँ आप डाल देंगे पहला अक्षर क्या है Z है, दूसरा अक्षर X है। तो जब इस तरह भर देंगे तो इसमें देखते हैं Z किस जगह है, तो Z यहाँ है, इसको हम पूरी तरह गोला कर देंगे। देखिए पूरी तरह हमने गोला कर दिया। इसी तरह आपको गोले करने हैं। दूसरा अक्षर क्या है X है, X देखते हैं इसमें कहाँ है, यहाँ X है, इसको हम पूरी तरह भर देंगे। ये बहुत ध्यान से भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो रुके रहिएगा, कक्ष निरीक्षक हैं उससे पूछ के ही भरिएगा। अगर ये गड़बड़ हो गया तो ये मार्किंग नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से जो 7 पेपर बनते हैं कंप्यूटर में, 7 पेपर का अलग अलग फील्ड रहेगा। अगर आप दूसरा भर देते हैं तो वो जो है मैच नहीं करेगा। जब मैच नहीं करेगा तो इसकी मार्किंग नहीं होगी। इस तरह से 20 के 20 नंबर आपके चले जाएंगे। तो ये जो भरना है आपको बहुत गौर से भरना है। और यहाँ तो ये सब भरने हैं परस्पर संख्या, ये तो जो आपको पेपर मिलेगा वहाँ दिया रहेगा। फिर विषय कोड नाम, विषय कोड जो है ये कक्ष निरीक्षक बताएंगे आपको, फिर वहाँ पता चल जाएगा, वो भरना है। फिर जो विषय रहेगा वो भरना है। ये सब कक्ष निरीक्षक ही बताएंगे, नहीं समझ में आता तो वहाँ पूछ लीजिएगा। फिर उसके बाद ये पूरा हो गया। अब देखिए नीचे आते हैं। नीचे ये निर्देश दिए गए हैं कि केवल चित्र कला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए।
अन्य विषय हेतु यहाँ कुछ भी अंकित नहीं करना है। इसका कहने का मतलब है कि अगर चित्रकला के स्टूडेंट है तभी यहाँ भरना है। चित्रकला में यदि आपका आलेखन भाग है तो आलेखन पे गोला लगाना है, अगर प्रावैधिक भाग है तो प्रावैधिक पे गोला लगाना है। जो कला वाले हैं वही ध्यान देंगे। दूसरा है संगीत वादन विषय हेतु। अगर आपका विषय संगीत से संबंधित है, तबला है, मृग है, सितार है, जो भी हो, अगर इससे संबंधित है तो वही पर गोला पे निशान लगाएंगे। अगर तबला, पखावज, मृदंग भाग है तो एक पर, अगर दूसरा है तो इस पर निशान लगाने हैं। फिर उसके बाद इधर आ जाइए, ये देखिए केंद्र व्यवस्थापक की सबसे पहले आप देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। ये परीक्षार्थी जो एग्जाम देंगे उनके यहाँ हस्ताक्षर करने हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जाम हो रहा है तो हम यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, और हस्ताक्षर प्रवेश पत्र में आपका होगा। जैसे हस्ताक्षर किए होंगे प्रवेश पत्र में छप के आएगा, उसी तरह आपका हस्ताक्षर करना है। हम अपना हस्ताक्षर इस तरह कर दे रहे हैं। जैसे देखिए हमने हस्ताक्षर ये कर दिया। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो ड्यूटी करेंगे कक्षा में, उनके हस्ताक्षर रहेंगे। मान लीजिए किसी के नाम संदीप कुमार है तो यहाँ पे वो संदीप कुमार हस्ताक्षर कर लेंगे। और ये वाला जो सिस्टम है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, तो केंद्र व्यवस्थापक की जो मोहर होती है हमेशा गोल होती है, तो ये गोल की ये मोहर यहाँ पे लगा देंगे। ये आपका इतना ओके हो गया। अब उसके बाद नीचे देख लीजिए, नीचे ये है एक प्रारूप और दिया गया है। जैसे मान लीजिए ऊपर जो हम भरेंगे वही चीज यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हम एक पेपर के जरिए आपको भरने का तरीका हम बता दे रहे हैं, बस 2-3 मिनट लगेगा। ये देखिए एक पेपर हम लाए हैं यहाँ सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान में हम पेपर जो है पहला, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो जर्मनी से, बी इटली से, सी फ्रांस से, डी इंग्लैंड से। तो नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था, तो पहले का सी, तो पहले का सी वाले पे हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखो पहले का सी है, सी वाले पे हम इसका गोला ये कर देंगे। और पेन जो है अच्छी वाली होनी चाहिए, ये मोटी एक पेन होती है, उसको आप ले लीजिए, 10 रुपये की मिलती है, लगा देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो जियुसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, सी है नेपोलियन, डी है विलियम प्रथम। तो जो दूसरा है, दूसरा ए सही होगा, तो हम ए वाले पे निशान लगा देंगे। दूसरा ए कहाँ है, दूसरा का ए देखिए ए है, हम इस पर एक गोला हम गोल कर देंगे। इस तरह से ये गोल आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय लिया, तो कौन लिए? ए है बिल गेट्स, बी है जेबी फुलटन, सी है हेनरी फोर्ड, डी है एंड्रयू कार्नेगी। तो देखिए यहाँ पे सी सही होगा, तो सी जब सही है तो हम तीसरे का सी पर यहाँ निशान लगा देंगे। तीसरे का सी निशान लगा दिए। इस तरह से हम 20 क्वेश्चन हम भर लेते हैं। चलिए एक आध क्वेश्चन और हल कर देते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है, तो पहला कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, बी है काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, सी है आय और व्यापार में काफी गिरावट आई, डी है नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। तो इसमें डी सही है, इसलिए चौथे का डी देखते कहाँ है, चौथे का डी ये है। अब हम इस पर जो है गोला भर लेते हैं। इस तरह से 20 क्वेश्चन हम जो है भर लेंगे, पूरी तरह गोला भरेंगे। ये 20 क्वेश्चन यहाँ तक हम भर लेंगे। जब यहाँ तक हो जाएगा तब उसके बाद देखिए ये हस्ताक्षर तो हो ही गया, ये मोहर भी लग गई, ये विद्यालय वाले लगाएंगे, और कक्ष निरीक्षक जो है कक्ष निरीक्षक कर देंगे दस्तखत। उसके बाद यहाँ ये एक प्रति और है। ये प्रति आपके दिमाग में आता होगा आखिर ये प्रति क्यों है। ये प्रति इसलिए है कि मान लीजिए कंप्यूटर किसी तरह से काम ना कर पाया तो ये प्रति देखी जाएगी, ये भी उसी के साथ होगी, काफी के साथ जमा हो जाएगी। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ भी सब उसी तरह भरना रहेगा जैसे ऊपर भरे हैं। यहाँ भी जिला कोड नाम भी भरना है, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और प्रश्न संख्या। और यहाँ भी ये प्रश्न पत्र का मार्का भरना है। जैसे वहाँ ZX है तो केवल ZX हम यहाँ भर देंगे। यहाँ आपको कहीं गोला नहीं करना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए पहला का इसमें था, पहला का सी वाला सही था, तो हम यहाँ पहले का सी, यहाँ पे पहले का सी हम यहाँ लिख देंगे। फिर उसमें दूसरे का ए सही है तो दूसरे का ए लिख देंगे।
और तीसरे का जो है सी सही है तो हम सी लिख देंगे, और चौथे का डी सही है तो यहाँ डी लिख देंगे। इस तरह से ऊपर देख के सब इसको भर देंगे। इसका इसलिए होता है कि मान लीजिए कंप्यूटर किसी तरह कोई गड़बड़ी कर दिया तो इसी से देख के हम इसको भर लेंगे। हाँ, एक बात और ध्यान में रखें, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अगर गोला गड़बड़ हो जाता है तो इसको जो है खुरिच देते हैं, ब्लेड से खुरिच देंगे और वाइटनर लगा देंगे। ये सब कदापि नहीं करना है। अगर इस पर वाइटनर लग जाता है या खुरिच देते हैं उसको या उस पर छेद कर देते हैं तो वो जो है मार्किंग होगी नहीं, वो किनारे भी कर सकते हैं। अगर मार्किंग हो भी जाती है तो वो नंबर जो है चढ़ेंगे नहीं। अगर गलत हो गया तो गलत हो गया, छोड़ दीजिए। अगर उसमें उल्टा सीधा करेंगे तो 20 नंबर जा सकते हैं। इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। आप एक काम करिएगा कि ये वेबसाइट से निकलवा लीजिएगा और कम से कम 10 कॉपी करके, और एक प्रश्न मॉडल पेपर आपके पास होगा जो सीरीज वगैरह लिए होंगे उसमें होंगे, उससे जो है इसको कम से कम 5 बार तो कम से कम भर ही लीजिएगा ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। अगर प्रैक्टिस रहेगी तभी एग्जाम में आप सही से कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है कि आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप गलती करके चले आएंगे। मान लीजिए यहाँ आपने एक्स लिख दिया और पता चला आपने वाई पर गोला कर दिया तो आपका सब चौपट 20 नंबर चला गया। यहाँ मान लीजिए एक्स लिखे हैं, पता चला जेड का कर दिए तो वो भी सब मार्किंग नहीं होगी। अब ये खराब हो गया तो हो गया, ये दोबारा आपको मिलेगी नहीं। तो इस वजह से 20 नंबर आपका चला जाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसको कम से कम 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बार इसको जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, तभी एग्जाम हॉल में जाइएगा। वैसे हम आपको प्रश्न पत्र मॉडल पेपर से हम आपको ये पूरा हल करवाएंगे, जो भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। अब कॉपी में कैसे लीजिएगा, बोर्ड कॉपी कैसे होती है, कैसे आप लिखेंगे, 1 नंबर वाला कैसे लिखेंगे, वो विकल्प कैसे नहीं, वो लॉन्ग वाला कैसे लिखेंगे, ये सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मतलब कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। ये वेबसाइट में जो निर्देश दिया है उसको भी एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। दिया है कि OMR उत्तर पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो हम पीछे बताएं वही सब निर्देश है, हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। देखिए पहली बात, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन से ही सही गोले को गहरे निशान से भरिए। कह रहा है काला या नीला, तो आप जो है नीला वाला नहीं, काले लेके जाइएगा, काला सबसे बेस्ट है। एक पेन लेके जाइएगा भरने के लिए, जो 10 रुपये का आती है काले पेन, उसी को लेके जाइएगा। अब खूब बढ़िया बाल पॉइंट हो, ये 10 रुपये की, ये 5 रुपये मिलेगी, और जेल नहीं चलेगा इसमें, और जेल ले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो काला लेके ही जाएंगे, हम काले से गोला करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगा कर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। कह रहे हैं ध्यान से प्रश्न पढ़िए और उसमें देखिए कौन सही है। अगर सी वाला सही है, दूसरे सी सही है तो दूसरे में ही सी देखिए, ये नहीं तीसरे में सी लगा देंगे, तब तो गलत हो जाएगा। आप बहुत सावधानी इसको भरेंगे, भले 5 मिनट ज़्यादा लग जाए लेकिन इसको सही भरिएगा, क्योंकि ज़्यादा हड़बड़ी करेंगे तो 20 नंबर आपका चला जाएगा। अब तीसरा देखिए पॉइंट कि OMR पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानी पूर्वक भरें, उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि न करें। अभी हम बताए कि इसमें ओवर राइटिंग, कटिंग या वाइटनर वगैरह या खुरचने की व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो नुकसान उठाएंगे। और चौथा पॉइंट है कि OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। साफ साफ बोर्ड वालों ने लिख दिया है कि अगर आप खुरिच देते हैं तो वह व्हाइटनर लगा देते हैं तो आपकी कॉपी नहीं होगी, कॉपी की चेकिंग नहीं होगी। पांचवा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा कि पृष्ठ में दर्शाया गया है। यहाँ जैसा कि आपको बताया गया है, देखिए इस तरह बताए गए हैं कि एकदम पूरे गहरे कलर से इसको रख दीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए रख दिए गहरे कलर से। यही मान्य है। अगर हल्का इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे तो मार्किंग नहीं होगी। तो अगला पॉइंट है कि छठवां है कि उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाइए। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। कुछ लोग क्या होते हैं कि गोला पर निशान लगा देंगे और कॉपी में निशान लगा देंगे, तो वो कहीं आपको निशान लगाने नहीं है। अगर ऐसा करते हैं
तो आपकी जो है मार्किंग नहीं होगी। अब 7वां क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र उत्तर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के 7 ब्रैकेट में अंकित उनका मार्का सीरीज जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षर AB, WB, WF, BZ इस तरह 7 सेट बनते हैं। 7 सेट के में एक सेट आपको मिलेगा, वही लिखना है जैसे कि पीछे हम बता चुके हैं। आदि की भली भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तरक पत्रक पर यथा स्थान अंकित करना होगा तथा उसे संबंधित गोले को भरना होगा। 8वां है कि कक्ष निरीक्षक का ये दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला, संगीत, वादन विषय से में प्रश्न पत्र भाग 1 अथवा 2 अंकित कराएं, जिससे परीक्षार्थी द्वारा हल किया जाए। अगर समझ में आएगा तो वहाँ कक्ष निरीक्षक रहेंगे। अगला है कि कतिपय प्रश्न पत्र में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतः इस प्रकार के प्रश्नों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। अगर प्रश्न पत्र में ये सब नहीं दिया है तो आपको अंकित भी नहीं करने हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रारूप है और इसको जो है आप प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा। जो भी निर्देश दिए गए हैं निर्देश का पालन करिएगा और कापी और ये आपको साथ ही दी जाएगी। और जो भी समझ नहीं आएगा तो कक्ष निरीक्षक से इसे पूछ सकते हैं और इसको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से लोड करके आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इससे संबंधित जो पेपर है, मॉडल पेपर हम जब लाएंगे तो OMR शीट के साथ ही हम हल करवाएंगे, उसको अवश्य देखिएगा। अगर अभी तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सबका फायदा हो सके। कोई ऐसा ना हो कि गड़बड़ी करके उसका 20 नंबर कट जाए। थैंक यू।